अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम गोल्ड के आने वाले वीक के लिए टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन को। हम सबसे पहले एक टॉप डाउन अप्रोच अपनाएंगे जिसमें हम हायर डिग्री से लोअर टाइम फ्रेम की तरफ आने की कोशिश करेंगे। तो अब ये हमारे पास वीकली का चार्ट है जिसके अंदर हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट में स्ट्रक्चरल शिफ्ट इस तरीके से चल रहा है। अपसाइड के ऊपर मार्केट ने ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है बुलिश साइड के ऊपर, और उसके बाद मार्केट में ये एक हाई इस्टेब्लिश्ड है। यहाँ पे ये एक हाई इस्टेब्लिश होने के बाद मार्केट ने एक साइडवेज रेंज के अंदर मूव करना स्टार्ट कर दिया इस जगह पे। यहाँ पे अब एक साइडवेज रेंज चल रही है मार्केट में। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस जगह पे मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस स्ट्रक्चरल डिमांड मौजूद थी इस जगह पे, जिसका मार्केट ने टेस्ट किया था, एक्यूमुलेट इस जगह पे किया था और फिर अपसाइड कंटिन्यूएशन। अब इस जगह पे मार्केट में हमारे पास वीकली में जो डिमांड पड़ी है वो तो इस जगह पे है, यहाँ पे इस एरिया के ऊपर, ठीक है, जिसकी प्राइस हमारे पास जो बन रही है वो है ये वाली 2180 से लेके हमारे पास ये एरिया 2146। अब ये तो एरिया बहुत डाउन साइड के ऊपर है हमारे पास मौजूद। अब वीकली के अंदर तो ये एक साइडवेज रेंज चल रही है, हमें एक चीज़ यहाँ पे आइडिया हो गया। वीकली से हम डेली में आते हैं। अब डेली के अंदर अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पे, तो स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो है ना कंफ्यूज कर रहा होगा। वो इस वजह से कि मार्केट जब एक बड़े टाइम फ्रेम में रेंज के अंदर होती है तो छोटे टाइम फ्रेम में वो बार बार अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है। ट्रेंडी सिनेरियो के अंदर नहीं इस वक्त है डेली टाइम फ्रेम के अंदर बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सारी की सारी हमारे पास एक रेंज चल रही है साइडवेज। अब इसको अगर मैं नैरो डाउन करने की कोशिश करूं ताकि आपको आइडिया होगा क्या चल रहा है डेली में, तो ये जो यहाँ पे आपके पास इस एरिया के अंदर, इसकी मैं क्लोजिंग लेता हूँ और ये विक लेता हूँ यहाँ पे ये। अब ये जो एरिया है ये स्ट्रक्चरल डिमांड जोन, यहाँ पे ये वाला मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, बार बार इसी जगह पे सपोर्ट लिया। और अभी रिसेंटली मार्केट ने क्या किया कि एक सॉर्ट ऑफ यहाँ पे आप लाइन चार्ट में आएंगे तो आपको एक ट्रेंड लाइन इस जगह पे इस तरह से दिखेगी। कैंडलस्टिक चार्ट में जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये इन तीनों एरियाज को अगर आप अलाइन करें तो यहाँ पे आपके पास ये ब्रेकआउट अपसाइड के ऊपर है। स्ट्रक्चर की अगर आप बात करें यहाँ पे, तो स्ट्रक्चर भी मोर और लेस हमारे पास बुलिश साइड के ऊपर शिफ्टेड है इस जगह पे, जिसको आप डेली के अंदर आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कह सकते हैं कि ये बुलिश साइड के ऊपर है। अब अपर साइड के ऊपर हमारे पास यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस मौजूद है जो कि यहाँ पे है। अब इस बात का हमने ख्याल रखना है एक तो कि ऊपर अब एक की रेजिस्टेंस आने वाली है और डेली का स्ट्रक्चर बुलिश है। H4 में आ जाते हैं। H4 में जब हम आएंगे तो अब आपको H4 के अंदर मैं आपको स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करूं तो इस जगह से हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था ये वाला। ये आपके पास इस लो के नीचे से लिक्विडिटी स्वीप थी यहाँ पे इस जगह पे। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया इस जगह पे और अगेन यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये वाला। सो अगर मैं यहाँ पे मेरे पास वो मिल जाए, यस हियर इट इज, ओके। सो हमारे पास ये एरिया स्ट्रक्चरल सपोर्ट आ गया, ये स्ट्रक्चरल हाई आ गया इस जगह पे, ये वाला एरिया ये आपके पास हाई है, ये आपके पास प्रीवियस हाई है, ये आपके पास लो है, ये लिक्विडिटी स्वीप है, ये आपके पास हाई, फिर ये आपके पास लो आ गया। और अब मार्केट ने वेरी रिसेंटली यहाँ पे ये हाई इस्टेब्लिश किया है इस जगह पे। हाई इस्टेब्लिश करने के बाद आप देखें
तो ये आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला एरिया था इस जगह पे, और मार्केट ने इस लेवल का आपके पास यहाँ पे टेस्ट किया इस जगह पे 4 आवर में, ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया और वहाँ से बाउंस कर दिया। अब अपर साइड के ऊपर जो रेजिस्टेंस थी हमारे पास, हम इसको नैरो डाउन करते हैं ऐसे यहाँ पे, और ये प्राइस हमारे पास कौन सी बन रही है इस जगह पे, ये बन रही है 2440 की। इसको मैं 1 सेकंड के लिए रिमूव करता हूँ। 2440 की प्राइस वो बन रही है हमारे पास 4 आवर के टाइम फ्रेम में। अब हम इसे 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो 1 आवर के अंदर हमारे पास इस वक्त जो सिनेरियो नज़र आ रहा है वो ये है कि मार्केट ने यहाँ पे आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर किया है या मार्केट सक्सेस शिफ्ट किया है इस जगह के ऊपर। ठीक है, इसको आप मार्केट सक्सेस शिफ्ट कह सकते हैं एट दिस पॉइंट। उसके बाद हाई बनाने के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट ले रही है। तो अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट एरियाज, अगर मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में या 30 मिनट में लेके चलूँ, तो आपके पास जो की इम्पोर्टेंट एरिया है वो ये वाला एक सपोर्ट का जोन है, ये वाला एरिया 30 मिनट के अंदर। एक तो ये सपोर्ट है जिसकी प्राइस हमारे पास बन रही है 2406 से लेके हमारे पास 2407 का जो एरिया, ये जो जोन बन रहा है, ये एरिया आपके पास सपोर्ट का एरिया। यानी अगर इस जगह पे आए और यहाँ पे आके कोई कंफर्मेशन दे तो आप एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। कहाँ तक पहला टारगेट हमारे पास होगा, ये हाई का ये वाला एरिया 2424, और फिर अगला टारगेट 2440 होगा अगर ये हमारे पास ब्रेकआउट मिलता है इस एरिया का इस तरीके से। ऑन दी अदर हैंड इस एरिया के बाद जो सेकंड बेस्ट जोन हमारे पास है वो है ये पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक, जो डिमांड जोन का एरिया है हमारे पास H1 के अंदर। तो अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो उस एरिया से भी अपसाइड के ऊपर बाउंस कर सकती है। तो ये पहले दो बाइंग के सिनेरियो हैं हमारे पास गोल्ड के अंदर, और उस रेजिस्टेंस के करीब से फिर हम देखेंगे कि रिजेक्शन अगर मिलती है तो वहाँ से एक डाउन साइड की मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंडी सिनेरियो है गोल्ड के अंदर, तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट एरियाज है जहाँ से आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास ये दो एरियाज भी ब्रेक होते हैं तो फिर हमारा फोकस नेक्स्ट चले जाएगा इस जोन के ऊपर यहाँ पे, लेकिन वो रिट्रेसमेंट के लिए होगा। वहाँ पे जाके हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि किस तरह से डेवलप हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली हम अपना ट्रेड ओवरऑल प्लान करेंगे। अब H4 में अगर मैं आपको लेता चलूँ तो H4 में ये सिनेरियो है कि एक दफ़ा आप इसने ब्रेकआउट करने के बाद टेस्ट किया है तो ओवरऑल यहाँ पे एक इनगल्फिंग कैंडलस्टिक भी बना दिया, तो बुलिश कंटिन्यूएशन मेक मोर सेंस इस जगह पे, क्योंकि H1 के अंदर भी स्ट्रक्चर शिफ्ट है तो पुल बैक करके हमें कुछ अपसाइड की अपॉर्चुनिटीज़ एक्सपेक्ट करनी चाहिए। हाँ, अगर ये लो ब्रेक हो जाती है हमारे पास, क्लोजिंग हो जाती है, फिर हम इसमें डाउन साइड की मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन वो आपको फिर बाकी जो है ना स्ट्रीम्स वगैरह के ऊपर आप देखिएगा, वहाँ पे आपको ओवरऑल जो भी ट्रेड सेटअप बन रहे होंगे वो मिल जाएंगे। सो ये है हमारा ओवरऑल अभी तक का एनालिसिस। मार्केट इज़ ओवरऑल बुलिश, लुकिंग रियली बुलिश। हमारे पास जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें प्राइसेस अराउंड इस एरिया पे थी जब हमने एक्सपेक्ट किया था गोल्ड को कि ये अपसाइड के ऊपर जा रहा है, और उसके बाद गोल्ड वहाँ से बहुत ज़्यादा फिर अपसाइड के ऊपर गया आपके सामने। तो अभी ये जो एरियाज़ मैंने मार्क किए हैं आपके सामने, इन पे आपने फोकस रखना है और उसके अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड प्लान करनी है। सो दिस इज़ हमजा फ्रॉम Alibaba FX, and I will see you in the next video. Until then, take care and make sure to put your all the question or any confusion जो भी आपके पास हो या any query that you have, you can put that in the comment section. All right, take care. Bye.